बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 631 का लेसन नंबर 39 करते हैं। लेसन नंबर 39 में हम लोग पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स की मेजरमेंट देखेंगे जॉब प्लेसमेंट के लिए। कुछ अगर आप लोगों को याद हो तो इस लेक्चर के पीछे कोई 3 से 4 लेक्चर्स पहले भी हम लोग जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा ये जो लेक्चर इसमें हम लोग मजीद कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इजी सा है, सिर्फ एक पेज का ये आपका लेक्चर है, ठीक है। छोटा सा आपका लेक्चर बनेगा, गौर से जरा आप लोग सुन लीजिएगा। अच्छा, इमेजिन करें कि अगर आप लोगों ने किसी फ्रेंड को एडवाइस देनी है जॉब सिलेक्शन में। अब आप यहाँ पे ना सपोज करें कि अगर फ्रेंड के पास 2 ऑप्शंस हैं, सिमिलर सैलरी पैकेजेस हैं दोनों ही जॉब्स के, और दोनों की घर से जो लोकेशन है वो भी सेम ही है। फिर आप लोग जब डिसीजन लेंगे तो आप लोग किन फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे? पर्सनल इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को देखेंगे, या अपने स्किल और एबिलिटी को देखेंगे, या वर्क प्लेस और जो वर्क सेटिंग वहाँ का जो माहौल है उसको देख के उस हिसाब से आप लोग जॉब को चूज करेंगे, या अपने कोलीग्स वगैरह को, बॉस वगैरह को देखेंगे, या हो सकता है कि आप लोग सारे के सारे फैक्टर्स को देखें। यहाँ पे अगर आप लोगों को पता हो तो कैरियर को चूज करने में पर्सनल इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग देख चुके हैं कि मुख्तलिफ किस्म के पर्सनल इंटरेस्ट की असेसमेंट के बारे में भी मुख्तलिफ किस्म के टूल्स वगैरह मौजूद हैं, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट वाले जो टेस्ट होते हैं ना, ये सिर्फ मेजर नहीं कर सकते कि कोई भी इंसान किसी भी जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास और भी मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट मौजूद होते हैं जिसके मुताबिक हम लोग किसी भी जॉब के लिए बेस्ट पर्सन को चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे असेसमेंट टूल्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, कि आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं किसी जॉब के लिए, और आप लोगों के अंदर वो स्किल्स मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की मेजरमेंट्स इसमें बनाई हैं जो कि बता सकते हैं कि कोई इंसान किसी भी ख़ास किस्म की जॉब से रिलेटेड सूटेबल है या नहीं है। और ये सूटेबिलिटी देखने के लिए आप लोगों को पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र भी रखना होता है, और वर्क सेटिंग के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स पाए जाते हैं उनको भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना होता है। वर्क सेटिंग के हिसाब से भी आप लोगों ने देखना होता है कि किस किस्म का माहौल मुझे सूट करेगा। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज भी बनाई हैं इसी से रिलेटेड। इन थ्योरीज की बुनियाद पे मुख्तलिफ किस्म के असेसमेंट टूल्स को भी डेवलप किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑसीपॉस वोकेशनल डायमेंशंस अप्रोच, जिसको ट्रेड फैक्टर अप्रोच भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि जॉब डिसीजन से रिलेटेड ट्रेड फैक्टर अप्रोच का इस्तेमाल करते थे। दैट इज अ सैमुअल ऑसीपॉव। इन्होंने इनकी ग्लोबल अप्रोच थी। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स को देख के ये पर्सनालिटी, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को ये असेस करते थे। और ये जो अप्रोच है इसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, बैटरी ऑफ टेस्ट वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है असेसमेंट के लिए। इसमें जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है उसमें कूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे, स्ट्रॉन्ग कैंपल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, और सी शोर मेजर ऑफ म्यूजिकल टैलेंट्स, और उसके बाद भी पर्डियो पैक बोर्ड, ये वाले टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से 2 तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं, कूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे और दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंपल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। ये वाला जो अप्रोच होती है इसमें बड़ी कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की गई है इंसान के इंटरेस्ट और ट्रेड से रिलेटेड, लेकिन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है क्योंकि इसमें वर्क एनवायरनमेंट को नहीं समझा गया। वर्क एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये वाली थ्योरी नहीं बनाई गई। लेकिन ये वाली जो अप्रोच है फिर भी बड़ी हेल्पफुल होती है। लोगों ने अगर कोई ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं तो उसमें ये वाली अप्रोच बहुत हेल्प करती है। उसके बाद जो दूसरी अप्रोच जो बनाई गई है दैट इज रोज कैरियर चॉइस थ्योरी, कैलिफोर्निया ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंस सर्वे भी इसको बोला जाता है। इस थ्योरी का जो रो की जो थ्योरी थी ना, इसमें एक बुनियादी जो फीचर था वो यही था, मुझे ये कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो या तो पर्सन ओरिएंटेड होते हैं या वो नॉन पर्सन ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि इंसान के अंदर 2 तरह की ओरिएंटेशन पाई जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इंसान को अपने कैरियर जो है ना वो चूज करने चाहिए। रो के मुताबिक ये जो ओरिएंटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान के कैरियर की चॉइस के अंदर। सिंपल टर्म्स में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जो इंसान है ना
اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے انسان کی موجودگی یا غیر موجودگی اس کو افیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. اس کی بنیاد پہ وہ اپنے کیریئر کو چوز کر سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پرسن یا پیپل اورینٹیڈ ہوتے ہیں. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ایسی جابس ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا زیادہ ہوگا, جیسے آرٹس ہو گئے, انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہو گئی, جو دوسری سروسز وغیرہ ہو گئی. اور کچھ انڈیویجولس ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیپل اورینٹیڈ نہیں ہوتے. یہ ایسی جابس وغیرہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ انٹر پرسنل کانٹیکٹ کام ہی ہو, جیسے لیب ورک ہو, سائنس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ فیلڈ ایکسپلوریشن وغیرہ. یہاں پہ دوسروں کے ساتھ آپ کا لینا دینا کام ہوتا ہے, آپ لوگوں نے اپنی ذات میں مگن رہنا ہوتا ہے. تو رو نے بڑی انٹرسٹنگ سی یہاں پہ کنکلوژنس اپنی دی تھیں. انہوں نے مختلف قسم کے سائنٹسٹ کے پرسنالٹیز کے اوپر بڑی ایگزامینیشن کی تھی. اب وہ سائنٹسٹ وہ تھے جو کہ مختلف ایریاز کے اندر اسٹڈی کر رہے تھے. تو رو نے یہی کہا تھا کہ انسان جو کیریئر چوز کرتا ہے نا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے بچپن میں کس قسم کا ماحول دیکھا تھا, وہ کس قسم کی اس کی اپنی فیملیز کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ تھا. اس کی بنیاد پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کا اپنی فیملی کے ساتھ بچپن میں ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہوا ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ انسان ڈفرینٹ قسم کے کیریئرز کو ہی چوز کرتے ہیں. رو کے مطابق کوئی بھی بچہ پیپل اورینٹیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ وہ وارم فیملی انوائرمنٹ میں اس کی پرورش ہوئی ہے یا کولڈ فیملی انوائرمنٹ میں اس کی پرورش ہوئی ہے. وہ بچہ جس کا فیملی انوائرمنٹ وارم تھا, یعنی کہ بہت ہی آپس میں گھلنے ملنے والا تھا, تو وہ بچہ بڑا ہو کے ایک پیپل اورینٹیڈ ایڈلٹ بنے گا. اس کے برعکس وہ بچہ جس نے ایک بہت ہی سرد سا ماحول دیکھا تھا, تو پھر زیادہ ہے چانسز کہ وہ پھر بڑے ہو کے اس کو لوگوں میں انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا, چیزوں میں پھر بھی اس کو انٹرسٹ ہوگا. یہیں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی بنیاد پہ اوکوپیشنل رولز کو ہم لوگ 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو پہلی جو ایک کانٹینیوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ انسان پرپسفل کمیونیکیشن کرے گا, ٹھیک ہے, یا تو صرف کمیونیکیشن نہیں بس وہ ریسورس یوٹیلائزیشن کی طرف زور دے گا. ایک تو یہ ایکسٹریم ہو سکتی ہے. یا پھر دوسرا کانٹینیوم یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر یہ اورینٹیشن ہوگی انٹرپرسنل ریلیشنز کی, یا یہ ہوگی, یا تو پھر وہ نیچرل فینامنا کی طرف زیادہ جائے گا, یعنی کہ انٹر پرسنل ریلیشن سے نیچرل فینامنا کی طرف والی جو اس کی پرسنالٹی ہوگی نا وہ ہوگی. اب جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی 2 کانٹینیوس کے مطابق ہی, ان دونوں میں سے ہی کسی ایک کے مطابق ہی وہ اپنے کیریئر وغیرہ کو وہ چوز کرتے ہیں. آگے جو ہے وہ ہم لوگ اچیومنٹ اور ایجوکیشنل ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے. آج کا لیکچر ہمارا یہ اتنا ہی تھا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, ویڈیو کا بھی شیئر لازمی کیجیے گا. اور ننھا مونا سا ویسے یہ لیکچر تھا, جلدی ختم ہو گیا. باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.